कैरबा कप से तो बाहर हो गए, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट एक नंबर का। रात के 3:30 आप अगर एज ऑफ द सीट बैठे हुए हो और यूनाइटेड आपको एंटरटेनमेंट दे रही है, वो भी अच्छा खेलकर, भले ही हार गए हो लेकिन अच्छा खेलकर अगर एंटरटेनमेंट दे रही है, ले लो भाई, मैं तो यही बोलूंगा। बिकॉज देखो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए तो यूनाइटेड का जो पूरा सेटअप था वो यहाँ पर इतना फ्लॉड था अंडर द प्रीवियस मैनेजर कि आप जो मैचेस जीतते भी थे ना, उनमें आपको अच्छी फुटबॉल देखने को नहीं मिलती थी। और हमारी यही शिकायत थी कि हमारा पैटर्न ऑफ प्ले क्या है। लेकिन अगर आप रूबन एमरिम के अंडर देखोगे तो कल हम 3-0 डाउन गए और उसके बाद जो एक रिएक्शन आया है ना फ्रॉम द एंटायर बेंच, फ्रॉम द एंटायर प्लेइंग 11, वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कल के मैच में नोटिस करने वाली। अब देखो कैरबाओ कप एक एडिशनल कप कंपटीशन है। 2 साल पहले हमने इसी कंपटीशन को जीत कर हमारा 6 साल का जो सूखा था वो खत्म किया था, बिकॉज हम ट्रॉफी लेस थे। 6 साल से हमने कुछ जीता नहीं था। तो एरिक टेन हैग ने अपने पहले सीजन में जब ये ट्रॉफी जीती थी, इट फेल्ट लाइक अ बिग ट्रॉफी। बट आप जब इस ट्रॉफी को जीत लेते हो ना, तो उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिकली डिसीजन लेना होता है कि अब अगला आपका क्या होगा फेज इस प्रोजेक्ट का। तो फिर उसके बाद हमने एफए कप जीता। लेकिन इस सीजन में आते टाइम जब हमने एरिक टेन हैग को सैक किया तो हमारे लिए वापस से ये वाला कप कंपटीशन थोड़ा सा क्रूशियल हो गया था। बिकॉज अगर हम यहाँ पर क्वालिफाई करके सेमीज में आते तो जहाँ पर आपकी आर्सेनल, लिवरपूल और न्यूकासल जैसी टीमें बैठी हुई थी, तो आपका सेमीफाइनल एक तरीके से मेजर कप कंपटीशन वाला सेमीफाइनल ही बन जाता। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर यूनाइटेड कल हारी है। हमने यहाँ पर 4 गोल कंसीड किए और उन 4 गोलों पे अगर आप देखोगे हमने 3 गोल तो गिफ्ट किए हैं। यूंगमिन सॉन वाला गोल जो था वो भी एक तरीके से बाइंदर का ही फॉल्ट था। ही वॉज नॉट एबल टू जज द बॉल। बाय द वे वो बिल्कुल भाई फीफा में हम लोग ट्राई नहीं करते थे कि ऐसे ऐसे अंदर करके मार दें अगर डायरेक्ट कॉर्नर से। तो हैट्स ऑफ टू यूंगमिन सॉन फॉर अ फैंटास्टिक गोल। बट शुरू के जो 2 गोल थे वो तो भाई मतलब ब्लंडर थे हमारे डिफेंसिव एरर्स के चक्कर में, हमने वो 2 गोल कंसीड किए हैं। लेकिन हाँ, जो सोलांके वाला गोल था वो बहुत बहुत ही अच्छा गोल था वहाँ पर। एंड दैट वाज द ओनली गोल जिस पे स्पर्स ने मेहनत की थी। बाकी पे तो 2 गोल पे तो रिबाउंड पे ही इन्होंने गोल स्कोर कर दिया था। और हाफ टाइम के बाद जब मैच शुरू हुआ 1-0 से, तो हमें लगा कि यार शायद यूनाइटेड ना पहला गोल स्कोर करके गेम में वापसी करेगी। लेकिन हमने मतलब इतनी जल्दी 2 गोल कंसीड किए सेकेंड हाफ में कि हमें समझ में ही नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन एज वी हैव ऑलवेज सेड, स्पर्स इज द ओनली टीम जो कि अगर 4-0 की स्कोर लाइन पे भी बैठी हुई है तो सबसे वल्नरेबल टीम उस वक्त पे आपकी 4 कंसीड करने वाली गोल नहीं होगी, वो स्पर्स ही होगी। और कल भी यही हुआ। हमने प्रेस किया और हमने कल भाई प्रेस इतना शानदार किया है अमाड डियालो के आने के बाद। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ क्लियर डे लाइट एंड अ नाइट काइंड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अमाड डियालो एंड हमारे वो प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ फेवर हैं। कल जैसे रैशफोर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया मैच डे स्क्वाड में, एंड जब रूबन एमरिम से पूछा गया रैशफोर्ड के बारे में तो उन्होंने यही बोला कि यार ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस गेम, क्योंकि मुझे जो इंटेंसिटी चाहिए, मुझे जो एक डेडिकेटेड एक प्लेयर चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे रैशफोर्ड के एंड से देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वो चीज़ जब आपने अमाद को देखा है और आपने कल पूरे स्क्वाड को परफॉर्म करते देखा है तो आपको समझ में आई होगी कि क्यों अभी यहाँ पर रैशफोर्ड के लिए टीम में जगह पाना मुश्किल हो गया होने वाला है। अब आप यहाँ पर देखोगे कल की ब्रूनो की परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा अच्छी थी। उसके बाद उगारते वॉज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, बिकॉज जब उगारते यहाँ पर एरिक्सन के स्पेसेस कवर कर रहा था, ही वॉज नॉट जस्ट कवरिंग हिज स्पेसेस भाई, ही वॉज कवरिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द पिच। एंड इंटरसेप्शंस की बात हो यहाँ पर या फिर डुअल्स की बात हो, ही वॉज एवरीवेयर। कल डेलो का भी गेम डिसेंट था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, कल सरप्राइजिंगली जिस प्लेयर ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया था उस प्लेयर का गेम सबसे ज़्यादा वीक लगा मुझे, एंड दैट वाज माज़रूई, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। बिकॉज फर्स्ट हाफ में पोजिशनल प्ले वाइज यहाँ पर माज़रूई वॉज नॉट एबल टू कवर द ग्राउंड। एंड डेफिनेटली यहाँ पर सेकेंड हाफ के शुरू के 20 मिनट में भी यहाँ पर माज़रूई की परफॉर्मेंस वॉज वेरी 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 एवरेज। बाकी अगर आप यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड की बात करोगे, ही लुक्ड गुड होल्ड अप प्ले वगैरह के मामले में यहाँ पर। बट वही है कि जब तक गोल्स नहीं आते ना नंबर 9 के एंड से, तब तक थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रस्ट कर पाने में दिक्कत होती है। गर्नाचो केम एंड गर्नाचो लुक्ड लाइवली। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर गेम निकाल ही लिया था एंड मोमेंट्स में। यहाँ पर अमाड डियालो के वो शॉट्स यहाँ पर फॉस्टर फ्रेजर ने जो जिस तरीके से रोक लिए, वरना अगर आप देखोगे ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड का ये परफॉर्मेंस शायद आपको इतना स्टैटिस्टिकली इम्प्रूव ना लगा हो, इतना ज़्यादा आपने रिजल्ट देखकर ये अंदाज़ा लगाया हो कि भाई यूनाइटेड अच्छा नहीं खेली होगी इसीलिए 4-3 हार गए। बट यहाँ पर जिन्होंने मैच देखा है, उन्होंने पूरा सेकेंड हाफ देखा है, स्पेशली 3-0 डाउन जाने के बाद जो रिएक्शन आया है टीम की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से, वही रिएक्शन यहाँ पर इतने टाइम से देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब एक चीज़ होती है ना कि आप यहाँ पर
अगर लीड पे हो तो आप कंट्रोल रखे हो गेम का, लेकिन कल यहाँ पर यूनाइटेड हार रही थी और उसके बाद भी पूरे सेकेंड हाफ में कंट्रोल गेम का यूनाइटेड के पास ही था। हालांकि रिजल्ट वो नहीं आया जो हम चाहते थे या जो आ सकता था, बिकॉज इंडिविजुअल एरर्स की वजह से यहाँ पर हमने कंसीड कर लिए गोल्स और विक्टर लिंडलॉफ भी इंजर्ड हो गए। बट यहाँ पर अगर हम देखें परफॉर्मेंस वाइज, कल लीचा की परफॉर्मेंस वापस से मुझे अच्छी लगी, बिकॉज धीरे धीरे करके वो अपने उस जोन में वापस लौट रहा है जहाँ पर हमने लीचा को 2-3 साल पहले देखा था। अब देखो एक विनिंग मोमेंटम था, आप डार्बी जीत कर आ रहे थे तो आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप यहाँ पर स्पर्स को भी आड़े हाथों लोगे। स्पर्स यहाँ पर 5-0 से जीत कर आ रही थी, लेकिन देखो स्पर्स बड़ी ही अतरंगी टीम है। स्पर्स ने यहाँ पर ऑलरेडी सिटी को हरा रखा है सीजन में, कैरेबाओ कप में भी हराया, कैरेबाओ कप से हरा के उन्होंने बाहर किया, यूनाइटेड को भी हरा दिया। तो राइट नाउ मैनचेस्टर इज नीदर ब्लू एंड नीदर रेड, इट्स एक्चुअली लिली वाइट, बिकॉज स्पर्स ने दोनों मैनचेस्टर टीम्स को इस कॉम्पिटिशन से हरा दिया। बट यस, अब यहाँ पर जो अगला गेम है आपका वो बॉर्नमथ के अगेंस्ट है। क्या बॉर्नमथ वाले फिक्चर में आपको रैशफोर्ड को देखने का मौका मिलेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या मार्कस रैशफोर्ड ने अपना आखिरी गेम ऑलरेडी यूनाइटेड कलर्स में खेल लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट रैशफोर्ड ने दे दिए हैं, या फिर आप बोलोगे जिस तरह का एटीट्यूड रैशफोर्ड दिखा रहे होंगे ट्रेनिंग पिच के ऊपर, वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ रहा है भाई मन मुताबिक रूबन एमरिम के। एंड रूबन एमरिम इज अ नो नॉनसेंस मैनेजर, वो यहाँ पर ये सब हरकतें टॉलरेट करेगा ही नहीं। इनकर सब्स्टिट्यूट पे आने से पहले रूबन एमरिम हैड अ वर्ड विद गर्नाचो, एंड गर्नाचो कल बहुत फोकस लग रहा था। देयर वाज नो यहाँ पर मैं बोलूँगा सेल्फिशनेस, देयर वाज नो सच मोमेंट के यहाँ पर एक बार को भी ऐसा नजर आए कि हाँ गर्नाचो को पिछले मैच में ड्रॉप किया गया, गर्नाचो खफा है या गर्नाचो यहाँ पर कमिटेड नहीं है। एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम प्लेयर्स कि भाई पनिशमेंट अगर मिल रही है, टेक दैट पनिशमेंट ऑन योर चिन, एंड उसके बाद अच्छे से कम बैक करो वह टीम के साथ, भाई अपने टीममेट्स के साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करो, मैनेजर को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करो। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, जो मैनेजर आपको पनिश कर रहा है वही मैनेजर आपको सुपरस्टार भी बना सकता है। एंड गर्नाचो इज प्रीटी यंग, उसने अभी यहाँ पर पुस्कस जीता है, तो ऑब्वियस सी बात है फैन बेस इसीलिए उसको प्यार करता है, बिकॉज उसके अंदर दिखता है वो पोटेंशियल, उसके अंदर दिखती है वो पैशन कि हाँ भाई वो गेम में सक्सीड करना चाहता है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे अगले गेम की, बॉर्नमथ वाले गेम की, तो देखो इस रिजल्ट से हमारा बॉर्नमथ वाले गेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने सिटी को हराया था प्रीमियर लीग में। कैरेबाओ कप एक एडिशनल कंपटीशन था, हालांकि अगर हम ये कंपटीशन जीतते या हम इसके सेमीज में पहुंचते तो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होता, बिकॉज हम ट्रॉफी जीतने से 2 कदम पीछे होते। लेकिन इस वक्त पर अगर देखा जाए, अब हमारा फोकस पूरी तरीके से यूरोपा लीग और लीग के ऊपर होगा, और हमें एफए कप में भी हमारा जो फिक्चर है वो आर्सेनल के अगेंस्ट खेलना है। अब देखो अवे फ्रॉम होम था ये फिक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है रीसेंट क्या हमारा पिछले 2-2.5 साल का जो रिकॉर्ड है अवे फ्रॉम होम वो अच्छा नहीं रहा है। एंड पोस्टेकोग्लू के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड वाकई अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज हम अभी तक पोस्टेकोग्लू को एक भी गेम में हरा नहीं पाए। तो ये चीज़ तो हमें पता थी कि ये गेम आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ से मैं थोड़ा सा निराश हूँ कि ये जो बैकलाइन थी ना स्पर्स की, ये बहुत अनटेस्टेड और अनप्रूवन बैकलाइन थी। इसके अगेंस्ट हमें और बेटर करना चाहिए था। फ्रेजर फॉस्टर इज नॉट अ कीपर यहाँ पर जो आपको विकारियो वाली वाइब देता है, एंड ही इज नॉट अ ग्रेट शॉट स्टॉपर एज वेल। कल हमने वो देख भी लिया। अमाद ने जो गोल स्कोर किया है, दोनों गोल जो हमने निकाले हैं वो हमने अपनी प्रेस के थ्रू निकाले। और कितने टाइम पहले आपने देखा था कि यूनाइटेड ने अपनी प्रेस की वजह से यहाँ पर टीम के ऊपर प्रेशर बनाया और टीम यहाँ पर पैनिक कर गई। रूबन एमरिम का सबसे पहला स्टेटमेंट आपको याद है, वी हैव टू प्रेस टुगेदर एंड वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। जब आप चैलेंजेस में जा रहे हो तो हमें फिजिकलिटी अपनी इंप्रूव करनी है। अभी आने वाला जो आपका प्री सीजन टूर होगा ना नए सीजन का, वो बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप प्री सीजन करते हो तो आप यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करते हो और आपको टीम प्लान करने का, स्टार्टिंग 11 प्लान करने का मौका मिलता है। अभी भी यहाँ पर आधा सीजन बचा हुआ है, अभी भी हम यहाँ पर एफए कप में जिंदा है, बिकॉज हमने शुरू नहीं किया अपना सफर। आप यहाँ पर देखोगे तो हम अभी प्रीमियर लीग में लड़ाई कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम जैसे ना तैसे करके यूरोपियन प्लेसेस में आ जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोपा लीग अगर हम जीतते हैं तो हमें वहाँ से डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा चैंपियंस लीग का। अभी ट्रॉफी की उम्मीद करना बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिमांड करना हो जाएगा हमारे एंड से, टीम के लिए, मैनेजर के लिए स्पेशली, नॉट फ्रॉम द टीम चलो बट फॉर द मैनेजर बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर देंगे उसके ऊपर। बट एमरिम खुद एक एम्बिशियस मैनेजर है, उसको पता है यहाँ पर कि उसको अगर इस क्लब में सक्सीड करना है तो सक्सीड करने का सबसे पहला मंत्र ये है कि पुट समथिंग ऑन द टेबल, जिससे कि मैनेजमेंट आपको बैक करे। मैनेजमेंट डेफिनेटली उसको बैक करेगी, लेकिन हाँ कल के गेम में मैं बोलूँगा यहाँ पर एरिक्सन हैड अ वंडरफुल गेम। एरिक्सन का कंट्रोल गेम के ऊपर शानदार था। एंड एक चीज़ जहाँ पर हम स्ट्रगल करते आए हैं
और लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज वी आर नॉट एबल टू डिफेंड सेट पीसेस। और कल भी आपने देखा है यूंगमिन सॉन के उस गोल पे फाउल था बाइंदर के ऊपर, बट ठीक है यार, वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो गोल वैसे भी नहीं रुकना था, बाइंदर की पोजीशन वाज नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पर सेट पीस के थ्रू हम लगातार गोल कंसीड कर रहे हैं, दैट हैज बीन अ बिग कंसर्न फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। बट यस, अगर हम एंटरटेनमेंट स्केल पे इस गेम को रखेंगे, इस गेम को मेजर करेंगे, आई फील दिस वाज अ 10 on 10 गेम, पूरा पैसा वसूल गेम था। देखो ये वाले कप कॉम्पिटिशन जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस में, बेसिकली रिजल्ट से, उसमें अगर परफॉर्मेंस ऐसी आ जाए तो एक होप नजर आती है कि भाई चलो ठीक है, आने वाले गेम्स में ना हम इससे भी बेटर करेंगे। एंड विद ईच गेम, लेट मी टेल यू, विद ईच गेम रूबन एमरिम की टीम स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स आपके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट हों, या फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है कम से कम अगर रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे हैं तो इंप्रूव होती जाए। और कल के मैच में ये हम कह सकते हैं डंके की चोट पे कि रिजल्ट नहीं आए हैं, बट यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस पे बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और ठीक है, स्पर्स जीती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, दे आर जस्ट 2 steps अवे फ्रॉम विनिंग अ ट्रॉफी सिंस 2008। और आखिरी बार जो ट्रॉफी जीती थी स्पर्स ने वो आपकी कैरेबाओ कप की ट्रॉफी, मतलब EFL कप ही था 2008 के टाइम पे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस। बाकी देखो यार, एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी कि रूबन एमरिम उन प्लेयर्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा टीम में जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपने टीममेट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो यहाँ पर जो डिमांड्स हैं आपके रूबन एमरिम की, उसकी डिमांड्स को मैच नहीं करते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे शाम में, इन डेप्थ यहाँ पर बैठकर बात करेंगे। जुड़ना मत भूलेगा हमारे साथ शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों कि आप प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 100 के हिट करे जल्द से जल्द। एक टारगेट हमने खुद के लिए सेट किया था जो कि था 100 के बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर। 10 दिन है आपके पास यहाँ पर हमारे इस चैनल को 100 के पहुँचाने के लिए, तो प्लीज़ टेक अस टू दैट स्टेज। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।